तो बात कुछ ऐसी है कि जब भी मैं फ्री होता हूँ सोचता हूँ कोई नया एनिमे ट्राई करूँ। ऐसे तुम लोग भी नए नए एनिमे ट्राई करते होगे, या तो किसी की वीडियो देख के या फिर इंस्टाग्राम पे रील देख के। बट द थिंग इज, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं एनिमे की फाइट्स को रिवॉच करने लग जाता हूँ बिकॉज आई लव देम। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मेरे टॉप 10 एनिमे फाइट्स के बारे में। पहले बोल रहा हूँ ये एनिमे एडिशन है, मेरे टॉप मांगा की फाइट्स का भी अलग वीडियो आएगी, वो डेफिनेटली आएगी क्योंकि बहुत सारी फाइट है जो मांगा के अंदर कवर्ड है बट एनिमे के अंदर कब आएगी मालूम ही नहीं। देखो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोल दूं कि मैं इन फाइट्स को रैंक नहीं करने वाला कि ये वाली इससे बढ़िया थी ये वाली इससे बेकार थी। मैं बस कुछ 10 एनिमे के अंदर अपनी फेवरेट फाइट तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं पहले बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल फेवरेट फाइट्स हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी भी यही फेवरेट फाइट्स हो। अभी हम एनिमे की फाइट्स के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट गोटेड एनिमे से, ड्रैगन बॉल। इसमें चूज करने को बहुत फाइट है हमारे पास, जैसे लेजेंडरी बैटल गोकू और फ्रीजा की, जब गोकू फर्स्ट टाइम सुपर सैयन गया था, जो 19 एपिसोड्स की फाइटेस्ट है एनिमे की हिस्ट्री के अंदर सेकंड लॉन्गेस्ट फाइट। या फिर सेल वर्सेस किड गोहान, जिसको देखने के बाद मैं गोहान का फैन तो बन गया था, तुम में से भी सब लोग बन गए होंगे। उस टाइम ड्रैगन बॉल जी के अंदर किड गोहान वाज अ मॉन्स्टर। गोकू वर्सेस जिरेन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर फाइट थी, वो भी काफी सही थी। बट एक फाइट ऐसी है जो हर एक ड्रैगन बॉल जी फैन चाहता है देखना, जो कि है गोकू वर्सेस मार्जिन वेजिटा। पूरी दुनिया के अंदर बस एक चीज है जो वेजिटा को फोर्स करती है और आगे बढ़ने को, उसका सियान प्राइड नहीं बट गोकू। वेजिटा फ्रस्ट्रेट हो चुका है गोकू की ग्रोथ देखते देखते कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है वो, बट हमारा वेजिटा रुकने वालों में से नहीं है, उसे चाहिए पावर चाहे वो गलत सोर्स से भी क्यों ना आ जाए। गोकू सुपर सैयन 2 वर्सेस मार्जिन वेजिटा की जो फाइट है टॉप नॉच। इस फाइट के अंदर सब कुछ था, इंटेंस एक्शन, एनिमेशन। ड्रैगन बॉल जी के एनिमेशन में अब भी बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन है ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज के। वेजिटा और पिकोलो के जो वॉइस एक्टर हैं क्रिस, उनका भी ये सीन पूरी ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइजी के अंदर बेस्ट फाइट का सीन है। चलते नेक्स्ट एनिमे के ऊपर, जो खत्म तो हुआ नहीं पर डिसकंटिन्यू हो गया, हंटर x हंटर नहीं ब्लैक क्लोवर। एक टाइम पे ब्लैक क्लोवर की मांग खत्म हो जाएगी, हंटर x हंटर की नहीं होने वाली। ब्लैक क्लोवर के अंदर भी काफी फाइट्स हैं, जैसे कि ब्लैक बुल वर्सेस वीटो, जिसके अंदर पूरा ब्लैक बुल अपनी पूरी लिमिट पुश कर देता है बट स्टिल वीटो उनको ओवर पावर कर रहा होता है। पर तब आता है हमारा यामी, एक सिंगल स्लैश मारता है, डायमेंशनल स्लैश, गेम ओवर। और जैसे आसान यूनो वर्सेस लिक्ट, जो मेरी फेवरेट फाइट थी अंटिल द डेविल ज़ाग्रेड अपीयर्ड। तुम लोग ऐसा मान सकते हो कि एक ऐसा डेविल है जिसकी वजह से पूरा ब्लैक क्लोवर काइंडा स्टार्ट हुआ था। लाइक वो होता है ना एक लौंडा जो कुछ गलती कर दे और फिर पूरी वॉर स्टार्ट हो जाए, काइंडा वही मान लो इसको। ब्लैक क्लोवर के अंदर 500 साल पहले जो एल्व्स का मैसेकर हुआ था वो भी इसी की वजह से हुआ था। एक ऐसा डेविल जो पूरे क्लोवर किंगडम के लिए डेंजर था, वो भी क्यों ना, उसके पास एक ऐसा मैजिक जिसके अंदर वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। लाइक अगर उसने मेरी घड़ी को देख के बोला फायर तो इसमें आग लग जाएगी। टोटली ब्रोकन मैजिक, जिसको हराने के लिए फर्स्ट विजार्ड किंग, उसका बेस्ट फ्रेंड कैप्टन यामी, यूनो, आस्था, मान लो स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड्स कलेक्ट हुए थे इसको मारने के लिए। इस फाइट के अंदर एक्शन तो भरा ही हुआ है बट जो एंड में कंबाइंड एक्शन थे सबके नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट एनिमे डीमन स्लेयर, जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इन 3 सीजन के अंदर एक ऐसी फाइट है जो अब तक टॉप नॉच है। वन ऑफ द बेस्ट फाइट, टीम टेनगन वर्सेस ग्योतारो एंड डाकी। सारे होप्स खत्म, टेनगन एक जगह पड़ा हुआ, उसका हाथ कट चुका है, इनोसे के चेस्ट में ब्लेड घुसा दिया ग्योतारो ने और तांजिरो को बचाते जेनित्सु अटैक के बीच में आ गया। इतनी सारी ब्रोकन बोन, साथ में 2 उंगलियां क्रश होने के बाद भी हमारा लौंडा रुका नहीं। तांजिरो अकेले से ही ग्योतारो के अगेंस्ट बैटल शुरू करता है और उसको बाद में जेनित्सु भी ज्वाइन कर लेता है जो डाकी के अगेंस्ट लड़ता है। जेनित्सु खाली ज्वाइन नहीं करता, वो अब तक की अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को रिलीज करता है। हाँ, थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म ही बट गॉड स्पीड। बट हाँ, उधर हमारा अपर मून 6 ग्योतारो तांजिरो पर भारी पड़ रहा होता है पर उसे बचाने आता है हमारा साउंड हाचिरा टेनगन। एक प्रॉपर हाथ और एक कटे हुए हाथ के साथ टेनगन 2 ब्लेड्स को जो कंट्रोल करता है हमारे अपर मून 6 के अगेंस्ट। और उसके बाद सभी कंबाइंड मूवमेंट्स, तांजिरो का डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट होना, इनोस्के की एंट्री लेना और फिर फाइनल अटैक जिसके अंदर फाइनली अपर मून 6 मारे जाते हैं। ऑलमोस्ट 100 ईयर प्लस हो जाता है कि कोई अपर मून मरा होता है। तो हाँ, मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट बैटल है जो अब तक हमने एनिमे के अंदर देखी है। इसके बाद हमारा पीक वन पीस, 1000+ एपिसोड्स, काफी सारी फाइट्स और पूरी की पूरी एक वॉर। और देखो बेस्ट आर्क की बात करूं तो स्ट्रेट अहेड वानो, और बेस्ट फाइट भी मैं उसी में बोलता अगर ये वीडियो मैं अगस्त के बाद बनाता तो, क्योंकि एनिमे के अंदर अब तक हमारा गियर 5 नहीं आया है। हाँ, बट वानो के अंदर उसके अलावा बहुत बढ़िया फाइट्स है हमारे पूरे मुगीवारा क्रू की। बट उनसे भी बढ़िया जो मेरे को फाइट लगती है वो है लूफी वर्सेस रॉब लूची एनीस लॉबी के अंदर। इस फाइट के अंदर लूफी का नॉट गिविंग अप वाला डेडिकेशन अलग ही लेवल पे था। बट एक और फाइट है वन
वन पीस के अंदर, जिसके अंदर लूफी का ये डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल पे था। लूफी उस फाइट के अंदर कितना भी पीटा था पर बेहोश तो नहीं हुआ था जैसे इस टाइम काइडो से कर रहा है। और वो फाइट हुई थी होल केक आइलैंड पे, लूफी वर्सेस काताकुरी। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्कर हाकी क्लैश मूवमेंट। एक ऐसी फाइट जिसके अंदर लूफी पीटने से ज्यादा पीटा था, क्योंकि लूफी एक ऐसे ओपोनेंट को फेस कर रहा था जो फ्यूचर देख सकता है। फ्यूचर साइड वन पीस के अंदर हर एक कैरेक्टर अचीव कर सकता है जिसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है, उसको बस वो मास्टर करनी है और वो कुछ सेकंड के लिए फ्यूचर के अंदर देख सकता है। और इसी फाइट के अंदर लूफी का अब तक का एनिमे वर्जन का स्ट्रॉन्गेस्ट गियर भी आया था, गियर 4 स्नेक मैन, जो खुद लूफी ने बोला था कि तू फास्ट है पर मैं तेरे को कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो तेरे से भी ज्यादा फास्ट है। बट स्टिल एक पॉइंट पे आगे काताकुरी ने वो भी मैच कर ली थी। देखो डोफ्लामिंगो वर्सेस लूफी की जो फाइनल बैटल हुई थी, जो क्लैश हुआ था आसमान में, वो वन ऑफ द बेस्ट क्लैश था। बट ओवरऑल फाइट देखूं तो काताकुरी वर्सेस लूफी हैंड्स डाउन। और एक फैक्ट, ये पूरे एनिमे की हिस्ट्री के अंदर आज तक की लॉन्गेस्ट फाइट है 22 एपिसोड्स की, सॉरी 21, बट ये बहुत जल्दी ब्रेक होने वाले हैं क्योंकि हमारा लूफी वानो के अंदर एक जानवर से लड़ रहा है जो डेफिनेटली इससे ज्यादा एपिसोड्स की निकलेगी। नेक्स्ट एनिमे जुजुत्सु काइसेन। करंटली जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 चल रहा है और अब तक बस 2 एपिसोड ही आए हैं। अगर वो खत्म हो जाता ना तो बेस्ट फाइट में डेफिनेटली देता गोजो एंड गेटो वर्सेस टोजी। बट अभी हमारे पास बस सीजन 1 है और जेजेके मूवी 0। सीजन 1 के अंदर भी काफी सारी फाइट्स हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट गोस टू टोडो एंड यूजी वर्सेस हानामी। इस फाइट में शुरू में कुछ फनी सीन भी थे और आगे जाके काफी सीरियस भी हो गई थी। ये इतादोरी का जब पहला अटैक नहीं लगता हानामी के ऊपर तब वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अब आता टोडो और थप्पड़ मारता है इतादोरी को। एक टोडो इतादोरी को कंसंट्रेट करने को कहता है और फिर जो मूवमेंट आता है, टोडो इस फाइट के अंदर अपनी बूगी बूगी टेक्निक यूज करता है जिसके अंदर वो और इतादोरी एक पॉइंट पे आगे हानामी को ओवर पावर कर देते हैं। बट आगे हानामी ये रिवील करती है कि वो इन्वायरमेंट की लाइफ को सक करके खुद को हील कर सकती है, जो हमारे सॉर्सरर्स के लिए काफी दिक्कत वाली बात है। इन लोगों का यहाँ पे काफी बढ़िया क्लैश होता है और मुझे आगे फाइट भी देखनी थी, बट हमारा लौंडा गोजो बैरियर को ही तोड़ देता है जो हानामी को फोर्स करता है रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट एनिमे AOT पीक, जिसके अंदर फाइट्स तो भारी हुई हैं, चाहे वो ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस हो जैसे कि लीवाई वर्सेस कैनी, या फिर टाइटन्स वर्सेस टाइटन जैसे अटैक टाइटन वर्सेस वॉर हैमर एंड जॉ टाइटन, या फिर ह्यूमंस वर्सेस टाइटन जो मेरी फेवरेट फाइट है और इसके अंदर टॉप पे बैठती है सुसाइड स्काउट्स वर्सेस बीस्ट टाइटन। सीजन 3 के अंदर जब हमारे लौंडे आर्म टाइटन और कोलोसल टाइटन को कुछ हद तक हरा रहे होते तब थोड़ा लग रहा होता कि अपनी ह्यूमैनिटी जीत सकती है, बट तभी एक ऐसा लौंडा आता है जो इनकी होप्स की मां बहन एक कर देता है, बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड पावर। उस टाइम हमारे स्काउट का जो प्लान बनता है कि बीस्ट टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और लीवाई उसको मार डालेगा, बट वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए जो हमारा एरविन करता है, अपने कमांडर की स्पीच, द सुसाइड स्पीच, सिर्फ वही एक मेथड होता है बीस्ट टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करने का जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है। उसके बाद जो लीवाई मां बहन एक करता है ना इसकी, नॉट इवन वंस, बट जब इनकी अगली फाइट होती है उस टाइम भी लीवाई ज़ीक को हमारे बीस्ट टाइटन को फाड़ डालता है। देखो मेरे हिसाब से AOT के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट है, एनिमे फाइट। मांगा के बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे पता है। नेक्स्ट एनिमे ब्लीच। ब्लीच हमारा बिग 3 के अंदर आता है। अगर तूने नहीं देखा है प्लीज देखो, रिकमेंडेड है ये। तुम वो फालतू से एनिमे जिसके अंदर एक लौंडा है उसके बाद 3-4 लौंडियां हैं वो देखो, उससे अच्छा ब्लीच देख लो, बिग 3 के अंदर आता है वो। ब्लीच के अंदर कैरेक्टर्स की तो वैरायटी भरी पड़ी है, शिनिगामी, होलोस, विजार्ड, क्विंसीज, स्पार्डास जो स्ट्रॉन्गेस्ट अरंकार्स हैं हमारे लॉर्ड आइजन की आर्मी के। ब्लीच के अंदर काफी बैडएस विलन्स भी है, बट वन ऑफ द मेरा फेवरेट मोमेंट है जब आइजन सोलो करता है सबको, पूरे के पूरे शिनिगामीज गोटे 13 के साथ में यामामोटो तक को फाड़ देता है वहां पे वो। हाँ, अगर यामामोटो चाहता वहां पे आइजन को हरा देता अपनी बानका दिखा के, बट नहीं दिखाई। बट हाँ, वो आइजन है, उसके पास उसका भी कोई सोल्यूशन होता। इचिगो वर्सेस आइजन की जो फाइनल बैटल है वो मुझे काफी बढ़िया लगती है, बट उससे भी बढ़िया बैटल जो है वो है इचिगो वर्सेस उल्कियोरा। ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क अभी कंटिन्यूसली चल रही है। अगर 1000 ईयर ब्लड वॉर खत्म हो जाती तो उसके अंदर से कोई पिक करता मैं, बट अभी इचिगो वर्सेस उल्कियोरा जो मेरे हिसाब से हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट बैटल है ब्लीच की। उल्कियोरा फाड़ के रख देता है इचिगो की, उसको दिखाता है कि तू कुछ भी नहीं है, इतनी टेरिफाइंग पावर दिखाता है इचिगो को वो। उल्कियोरा उस टाइम इचिगो की छाती के बीच में छेद कर देता है और ही में अपना बेस्ट ट्राई देती है, बट वो स्टिल इचिगो को नहीं बचा पाती। बट उस टाइम इचिगो उठता है और क्या बोलता है, आई विल प्रोटेक्ट यू। और तब इचिगो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होलो फॉर्म आती है, वासा लॉर्ड रेज, जो उल्कियोरा को फाड़ के रख देती है। इनका जो बैटल होता है ना, इचिगो उस टाइम एक डिफरेंट मॉन्स्टर होता है, वो इचिगो होता ही नहीं है। नेक्स्ट एनिमे माय हीरो एकेडेमिया। मैं साफ बोलूंगा, आई हेट
डेकू। सीजन 6 के मिड के बाद जो वो बना है ना वो मुझे पसंद है। उससे पहले जो था टट्टी, उसने उससे पहले ना प्रोटैगनिस्ट वाले काम नहीं करे हैं। देखो प्रोटैगनिस्ट का रोना ठीक है बट वो पूरे टाइम रो रहा है भाई। सीजन 6 से पहले उससे बढ़िया फाइट और साइड कैरेक्टर्स ने दे रखी हैं। जैसे कि सीजन 4 के अंदर मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाइट एंडेवर वर्सेस नोमो की फाइनल बैटल, जिसके अंदर एंडेवर दुनिया को ये दिखा देता है कि ऑल माइट नहीं है बट स्टिल कोई एग्जिस्ट करता है जो उसकी प्लेस ले सकता है। बट स्टिल इससे भी बढ़िया बैटल एग्जिस्ट करती है जो कि सीजन 6 के अंदर डेकू वर्सेस शिगाराकी या फिर ऑल फॉर वन पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर जो आर्क है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है पूरी माय हीरो एकेडेमिया के अंदर। और इस वॉर की जो एंड की बैटल थी उसके अंदर लिटरली दिख रहा था कि हीरोज को ओवर पावर कर रहे हैं हमारे विलन्स। जब शिगाराकी अपनी ट्रू पावर दिखाता है तब बस एक ही हीरो होता है जो उसकी पावर्स को टक्कर दे पा रहा होता है, जो कि होता है हमारा डेकू, बट कुछ पॉइंट तक बस। इस फाइट के अंदर हमारे हीरोज को फिजिकली तो हर्ट होता है साथ में मेंटली भी। एंडेवर की तो सिचुएशन होती है अपने पहले बेटे को देखना एज अ विलन, भाई टूट जाता है वो उस टाइम, और डेकू जो बस देख रहा होता है अपने लोगों को, अपने हीरोज को मरते हुए। और जो बेस्ट फाइट है पूरे एनिमे के अंदर अब तक की मेरे हिसाब से वो यही वाली थी। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट एनिमे ओपीएम वन पंच मैन। देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, वन पंच मैन के अंदर जो भी साइतामा की फाइट्स है ना एनिमे के अंदर वो सारी ट्रैश है, अनलेस कोई ऐसा ओपोनेंट आता है जो उसके एक पंच से ज्यादा टिक पाए। क्योंकि तुम खुद बताओ एक पंच के अंदर बंदा खत्म, उसमें कोई मजा नहीं आता। और ऐसी कोई फाइट का बेस्ट एग्जांपल है साइतामा वर्सेस गारो जो मांगा के अंदर है, पता नहीं कब एनिमेट होने वाली है। बट हाँ हम आज एनिमे की बात कर रहे हैं तो एनिमे के अंदर वो फाइट है साइतामा वर्सेस बोरोस। बोरोस एक ऐसा विलन जिसके पास एक टाइटल है और वो टाइटल है द डोमिनेटर ऑफ यूनिवर्स। बोरोस साइतामा के नॉर्मल पंच को तो सहन कर लेता है और उसको फोर्स भी करता है और पावर लगाने को और थोड़ा सीरियसली लड़ने को भी। इनकी जो बैटल है वो काफी अच्छी है बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट फाइट तो नहीं है, क्योंकि साइतामा इतना सीरियसली या इतना हीटअप सिचुएशन नहीं होती इसके अंदर भी। अगर मैं किसी ऐसी बैटल की बात करूं उसके अंदर सिचुएशन काफी हीटअप थी तो मेजरली उसके अंदर आता है हमारा गारो। गारो की जो भी बैटल है जैसे कि वो हुई थी ना एक ग्रुप ऑफ हीरोज के अगेंस्ट, वो काफी बढ़िया थी, और साथ में मेटल बैट के अगेंस्ट जो थी वो भी काफी बढ़िया थी। देखो सिंपल बात बताता हूँ, एनिमे के अंदर जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है ना वो बहुत सेक्सी लगता है। तो गारो की फाइट में काफी दिखता है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट है। गारो वर्सेस मेटल बैट के अंदर वो काफी इंटेंस था और एक पॉइंट पे आके मेटल बैट ऑलमोस्ट गारो का सर फोड़ देता। वो तो मेटल बैट की बहनागी इसलिए रुक गया था वो। अब हमारा लास्ट एनिमे नारुतो। नारुतो के अंदर फैन फेवरेट काफी सारी फाइट्स हैं, जैसे चुनिन एग्जाम के अंदर गारा वर्सेस ली की फाइट, फिर आगे आके नारुतो शिपुडन के अंदर नारुतो वर्सेस पेन की फाइट, फोर्थ निंजा वॉर के अंदर काकाशी और ओबितो का क्लैश। वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो वाली तो। और मादरा वर्सेस माइट का जो मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट फाइट है, बट उसको भी एक टॉप नॉच कर देती है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो कि है नारुतो वर्सेस सासके फाइनल बैटल। देखो नारुतो और सासके काफी ओकेजन से बैटल हुई है बट जो वेट होल्ड करती है ना उनकी वो फाइनल बैटल वो नहीं था किसी के अंदर भी। वैली ऑफ द एंड के अंदर जो इनका फाइनल क्लैश होता है वो इनकी लॉन्ग राइवलरी को सेटल कर देता है, और साथ में वो जो हेटेड होता है इंद्रा और आशुरा की रीइंकार्नेशन को लेके उसकी साइकिल को भी स्टॉप कर देता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अपने एरा के एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं, उसमें क्या नहीं होगा। देखो ये बैटल बहुत बढ़िया थी, इसका विनर हमारा नारुतो होता है और सासके एंड में एग्री कर देता है कि वो अपनी रश ऑफ द लाइफ के अंदर हेल्प करेगा वर्ल्ड के अंदर पीस लाने के लिए। जब ये एयर हुई थी उस टाइम ये 1 आवर स्पेशल आई थी। इसके अंदर हमारे नारुतो सासके का लेवल अलग ही पहुंच गया था और अनडाउटेडली ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट एंड पूरे नारुतो के फ्रेंचाइजी की। आई एम नॉट इंक्लूडिंग बोरुतो राइट नाउ। सो ये मेरी टॉप 10 फेवरेट फाइट्स थी एनिमे के अंदर। आई नो मैंने काफी एनिमे को इंक्लूड नहीं करा, उनको भी करूंगा अगले पार्ट्स के अंदर। और हाँ ये एनिमे एडिशन था, मांगा एडिशन भी आएगा क्योंकि जो मेन मसालेदार फाइट्स है ना वो उसके अंदर ही भरी पड़ी है। सो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।